वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। इकोनॉमिक्स के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब उसकी वजह तो जिनके पास मैथ्स है शायद उनके लिए कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। डर भी लगा रहता है कि यार मैथ्स में क्या होगा। अब किन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा इकोनॉमिक्स के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड बच्चों आपका एग्जाम भी अच्छा गया हुआ है इंग्लिश का। तो अब इंग्लिश के बाद बहुत सारे बच्चों के पास मैथ्स है, कुछ के पास मैथ्स नहीं है। तो जिनके पास मैथ्स है शायद उनके लिए कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए कि हम कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें। हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ें, मैथ्स भी पढ़ें, या सारा टाइम मैथ्स को दे दें या फिर इकोनॉमिक्स को दे दें। बेटा डर तो लग रहा होगा क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस रह जाता है, या बहुत सारे बच्चों का डर भी लगा रहता है कि यार मैथ्स में क्या होगा और कितने दिन हमें देने हैं। अब याद रखना कि मैथ्स तो है, साथ में हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी लेके चलने हैं। क्यों? क्योंकि 14 डेज हमें गैप मिला हुआ है सिर्फ मैथ्स में। अब मैथ्स में तो 14 डेज मिल गए हैं, बट इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिला है। फिजिकल एजुकेशन में जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है उनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपको उन सब्जेक्ट्स को भी लेकर चलना पड़ेगा। अब किन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल डिसाइड कीजिए और अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे उसको समझना है, ठीक। उससे पहले आपको यह भी जानना है कि कितने दिन आपके पास है, सो दैट आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। 14 डेज रह जाते हैं सिर्फ मैथ्स के लिए, और जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है उनके लिए सिर्फ एक ही दिन मिल रहा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सो दैट आपके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर पाऊं आपका टाइम टेबल बनाने के लिए। और कुछ बातें ध्यान भी रखनी है, तो आइए जल्दी फटाफट देखते हैं कि कौन सी बातें हैं। पहली चीज है, मैंने कहा डिवाइड टाइम। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है टाइम। टाइम मतलब कि जो भी आपके डे शेड्यूल है, जो भी काम है आपका, आप उनको डिवाइड कर दो। लाइक मॉर्निंग में कर दो, इवनिंग या आफ्टरनून या लेट नाइट, नाइट, अर्ली मॉर्निंग, जो भी आपको डिसाइड करना है। क्योंकि पढ़ाई करने से पहले, सब्जेक्ट्स को मैनेज करने से पहले आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आप पहले डिसाइड करो कि मुझे मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, मुझे आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, मुझे इवनिंग में या लेट नाइट क्या पढ़ना है। लाइक जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस वाला जो टाइम है वो ऐसा चूज करो जिसमें आपको नींद ज्यादा आती है। लाइक जैसे दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून का है, नींद बहुत ज्यादा आती है, उसमें मैथ्स करो। नाइट में क्या होता है, आप बहुत जल्दी सोने लगते हो, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइट आउल होते हैं, लाइक उनको आदत होती है जगने की। तो आप उसके केस में क्या कर सकते हो कि मैथ्स कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी। बचा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लाइक मैंने जैसे बोला इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को आप 2 घंटे दो, 3 घंटे दो या 4 घंटे दो, वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन आपकी कितनी कैपेसिटी है। किसी बच्चे की 8 घंटे की कैपेसिटी है, किसी बच्चे की 10 घंटे की कैपेसिटी है। तो जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल डिसाइड करो। लाइक अगर 10 घंटे आपकी कैपेसिटी है तो 6 घंटे आप मैथ्स को दे दो, 7 घंटे मैथ्स को दे दो, बाकी के जो 3 आवर्स हैं वो आप इकोनॉमिक्स को दे दो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप बैलेंस करते चलोगे। इकोनॉमिक्स ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट आपको फोकस रहना है। ऐसा नहीं कि मैथ्स में तो मिले 14 डेज, तो 14 के 14 डेज मैथ्स को लगा दिए, बट इकोनॉमिक्स के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपको वो चीज नहीं करनी। दूसरी चीज है, आपको क्या करना है, चूज योर टॉपिक्स। आपको टॉपिक्स पहले से चूज करके रखने पड़ेंगे। लाइक अगर मुझे कल कोई टॉपिक पढ़ना है तो पहले मैं आज पता कर लूंगा कि यार मुझे कल क्या करना है। आपको पहले से प्लान बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे प्लान बनाने पड़ेंगे, सो दैट आप जैसे उठो जल्दी, जैसे आप अर्ली बर्ड उठ जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो टॉपिक देखना पड़ेगा और देन स्टार्ट हो जाओ। उस टाइम पर आपको ये सोचना ना पड़े कि यार मैं क्या पढ़ूं, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूं, मैं मैथ्स पढ़ूं, या मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लूं, चल फिजिकल एजुकेशन उठा लेता हूं। नहीं, पहले से रात को डिसाइड कर लो कि कल क्या पढ़ना है और सीधा मॉर्निंग में जाकर वो सब्जेक्ट करने लग जाओ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बता रहा था, ये डेज याद रखना। 14 डेज आपके बचे हुए हैं। 25 फरवरी से अगर हम जोड़ते हैं और 10 मार्च तक, क्योंकि 11 को तो आपको मैथ्स का एग्जाम है, तो टोटल आपको 14 डेज मिलेंगे। 11 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है, 13 मार्च को फिजिकल एजुकेशन, मतलब यहां पर आपको सिर्फ एक दिन मिल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। 13 मार्च से लेकर 17 मार्च, यानी कि आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे फॉर 3 डेज। अगर 13 को भी जोड़ लोगे तो 4 डेज, अदरवाइज 3 डेज मिलेंगे, ज्यादा नहीं है। उसमें आपको इकोनॉमिक्स भी करना है, आपको जो डाउट्स देखने होंगे, कुछ सोचना होगा, कोई टॉपिक, नया टॉपिक मिलता है ना, पहले बोल दे रहा हूं,
3 दिन का टाइम जो भी रहेगा आपके पास, नया टॉपिक कोई भी मत उठाना, पुराने टॉपिक को सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, देखना है। बट उससे पहले अगर कुछ भी पढ़ना है, नया टॉपिक भी पढ़ना है ना, तो पढ़ो 14 डेज के अंदर, उसके अलावा नहीं। 14 डेज में टाइम निकालो, कुछ नहीं आ रहा पढ़ो यहां पर, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, चूज योर टॉपिक्स एंड देन प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स। मैथ्स वाले बच्चों ध्यान रखना, प्रैक्टिस पेपर मत छोड़ना, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर अगर आप करते रहोगे तो आपकी एक हैबिट बनती रहेगी, आपका एक टाइम मैनेजमेंट बनता रहेगा। और कोशिश करो कि 3 आवर्स का अगर एग्जाम है ना, तो 3 आवर्स से पहले खत्म हो। बैठो 2.5 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, 3 घंटे का पेपर है ना, उसको कोशिश करो 2 घंटे 40 मिनट में हो जाए, 2 घंटे 30 मिनट में हो जाए, लेकिन पेपर फिनिश करने की कोशिश करो। अगर इसी को पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम नहीं छूटेगा, ये याद रखना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस रहता भी ज्यादा है, प्लस मैथ्स के क्वेश्चंस बड़े होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। दिमाग सोचो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 14 डेज में यही काम है आपका, दोनों सब्जेक्ट को लेकर चलना है। एंड नेक्स्ट इज मिनिमाइज यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। बहुत सारे बच्चे रात भर लगे रहते हैं, कोई इंस्टा पे लगा हुआ है, कोई स्नैपचैट पे लगा हुआ है, कोई कहीं और लगा हुआ है, तो बेटा अभी छोड़ दो। 14 डेज है, मैथ्स है, डुबा देगा, परसेंटेज गिरा देगा। इससे बेस्ट ऑप्शन है कि फोकस करो, अपनी स्टडी पे फोकस करो, और उस स्टडी पे फोकस करने के बाद सो दैट जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जब आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आंसर्स लिख रहे हो। तो 14 डेज पे काम करो आप। एंड लास्ट वन इज अवॉइड यूजिंग मोबाइल। सिर्फ जब जरूरत हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो, तभी इसको यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना। अगर मैं पढ़ इस कमरे में रहूं तो फोन दूसरे कमरे में रखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर फोन आपके पास रखा हुआ होगा तो नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन में आप चेक करोगे, किसी का मैसेज आया होगा, फिर आप टाइप करने लग जाओगे, फिर वो मैसेज करेगा, फिर आप टाइप करने लग जाओगे। उससे क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आप अपनी पढ़ाई को साइड में रख दोगे और आप मैसेज पे लग जाओगे। उसमें एक नुकसान आपका और ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस छूट जाएगा, आपके टॉपिक छूट जाएंगे, आपके डाउट्स नहीं निकल पाएंगे, आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि जिस जगह पर आप पढ़ रहे हैं उसके कम से कम 30 से 40 मीटर या 20-30 मीटर की दूरी पर या किसी दूसरे कमरे में आप अपना फोन रख देना। ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, सो दैट इस मिनिमम टाइम पीरियड में, ये जो लिमिटेड टाइम पीरियड है, इस लिमिटेड टाइम पीरियड में आप अपने दोनों सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये दोनों एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट आपको बहुत सारी चीजें न्यू पता लगती रहे, इससे आपके लिए बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट।